वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी हो रही हैं, जिसके अंदर सर जिया ने जो है वो क्या बनवाया था, कैलकुलेटर बनवाया था। हमने इनक्वायरर का यूज़ करके कैलकुलेटर जो है वो बनाया था। तो आज जो है हम वही बनाने के लिए जा रहे हैं और देख लेते हैं कि इनक्वायरर से हमारा कैलकुलेटर किस तरह से बनता है। तो सबसे पहले हम फोल्डर बना लेते हैं, इसे नाम दे देते हैं हम मिनी कैलकुलेटर का। मिनी कैलकुलेटर का नाम दे दिया हमने। और अब हम इस फोल्डर को खोल के इसके अंदर से कहाँ आ जाते हैं, हम आ जाते हैं, हम इसको CMD से खोलते हैं। ठीक है, हमने कमांड प्रॉम्प्ट में गए हम और कमांड प्रॉम्प्ट में जाके हमने लिखा कोड स्पेस डॉट, और ये क्या हुआ, हमारा ये फोल्डर जो है ये VS कोड के अंदर ओपन हो गया। अब हमने क्या करना है, इस इंटरफेस को हमने बंद किया। अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे बनानी है फ़ाइल। ठीक है, फ़ाइल बनानी है तो हम बना लेते हैं main.ts की फ़ाइल। अच्छा, जब भी हमें इंक्वायरर के अंदर काम करना होता है ना, तो हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले इंक्वायरर को इंस्टॉल करना पड़ता है। हमने क्या किया, हमने टर्मिनल ऑन किया और टर्मिनल ऑन करने के बाद हमने यहाँ पे सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, अपने कॉन्फ़िग की फ़ाइल बना लेंगे। वो कैसे बनेगी, हम बनाएंगे tsc-init। ये क्या हो गया, हमारी कॉन्फ़िग की फ़ाइल बन गई। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हम बनाएंगे अपनी पैकेज की फ़ाइल। वो कैसे बनती है हमारे पास, वो हमारे पास बनती है npm init -y। इससे क्या हुआ, हमारी पैकेज डॉट जेसन की फ़ाइल जो है वो भी बन जाएगी, बन गई। अब हमें क्या करना है, अपना इनक्वायरर इंस्टॉल करना है। तो वो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे npm i inquirer। ये हमारा इंस्टॉल हो रहा है अभी। जब तक कि हम यहाँ जाके अपनी चेंजिंग कर लेते हैं। ठीक है, चेंजिंग क्या करनी है, टारगेट जो है हमें ये टारगेट अपना चेंज करना है। क्यों, क्योंकि ये बहुत पुराना वर्जन है और हमें न्यू वर्जन चाहिए। तो हम इसे चेंज कर देंगे 2022 में। ठीक है, सबसे पहले हमने इसको चेंज किया। उसके बाद हम यहाँ आएंगे मॉड्यूल्स के अंदर, और मॉड्यूल्स के अंदर आके हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे नॉट नेक्स्ट। ये आ गया हमारे पास, हमने यहाँ नॉट नेक्स्ट लिया। और साथ ही हम यहाँ पर आएंगे, पहले हम इस लाइन को, लाइन नंबर 30 को पहले हम इसे अनकमेंट करेंगे। और अनकमेंट करने के बाद हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम लिख देंगे नॉट नेक्स्ट। फिर हम आएंगे अपने पैकेज की फ़ाइल पे, और पैकेज की फ़ाइल पे आने के बाद ये इन्होंने हमें यहाँ पे क्या दी हुई है, हमारी इंडेक्स फाइल शो हो रही है। यहाँ पे आके मैं क्या करूँगी, यहाँ पे आके मैं लिखूँगी कोटेशन के अंदर टाइप कॉलन, और उसके बाद मैं इसको क्या दे दूँगी, कोटेशन के अंदर ही दूँगी मॉड्यूल। ठीक है, ये वो चेंजिंग्स थी जो मुझे मस्ट करनी है। अब मैं यहाँ पे एक और जो है वो पैकेज इंस्टॉल करूँगी। उसकी मेरे पास कमांड क्या है, npm i -save -dev @types / के साथ इंक्वायरर।
ठीक है, तो ये पैकेज भी मेरा क्या हो गया, डाउनलोड हो गया। अब मैं आऊँगी अपनी main.ts की फ़ाइल पे, और main.ts की फ़ाइल पे आके मैं लिखूँगी import इंक्वायरर फ्रॉम इंक्वायरर। ठीक है, और अब यहाँ पे मैं बनाऊँगी वेरिएबल अपना कॉन्स्ट। कॉन्स्ट के बाद मैं लिखूँगी, इसको मैं ऑटो सेव से हटाती हूँ। ठीक है, कॉन्स्ट के बाद मैं लिख लेती हूँ आंसर। आंसर इज इक्वल्स टू अवेट इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट। और इसको लिखने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले मैं दूंगी अपने पैरेंथेसिस, फिर इसके अंदर मैं दूंगी अपनी स्क्वायर ब्रैकेट्स, और फिर उसके अंदर मैं दूंगी अपनी कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, अब मैंने आके यहाँ पे देने हैं, ये मैंने बनाने हैं अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स अपने। इस तरह से बनाने, मैं अब दूंगी ऑब्जेक्ट्स के अपने कीवर्ड्स। सबसे पहले मैं कीवर्ड दूंगी इसे मैसेज का, मैसेज कॉलन का साइन, और कोटेशन के अंदर मैं इसकी वैल्यू असाइन करूँगी। क्या है मैसेज, इंटर योर फर्स्ट नंबर। ठीक है, अच्छा उसके बाद मैंने पहले भी बताया था कि जब हमें ऑब्जेक्ट को ख़त्म करना होता है तो हम इसे किससे स्टार्ट करते हैं, हम इसे लिखते हैं और इसे हम असाइन करवाते हैं कोटेशन के साथ, हम इसे असाइन करवाते हैं कॉलन के साथ, और जब हमारा कोड ख़त्म होता है तो हम सेमी कॉलन की जगह कॉमा यूज़ करते हैं। ये हमारी एक की कंप्लीट हुई। सेकंड की हमने देनी है इसे टाइप की, दोबारा हमने कॉलन लगाया और कोटेशन के अंदर हमने असाइन करवा दिया नंबर। टाइप क्या होगी हमारे पास, नंबर होगी, कॉमा लगाया। थर्ड पे आए हम, और उसके बाद हमने इसको दे दिया नेम। नेम क्या होगा इसका, कोटेशन के अंदर हमने लिख दिया num1। ठीक है, ये हमारा पहला जो था वो कंप्लीट हो गया ऑब्जेक्ट। हमने यहाँ पे लगाया सेमी कॉलन, और यहाँ से हमने अपना दूसरा जो है ऑब्जेक्ट बनाना है। ठीक है, कॉमा लगाएंगे, सेमी कॉलन ही कॉमा लगेगा, और यहाँ से हम अपना दूसरा जो है वो ऑब्जेक्ट बनाएंगे। दूसरा ऑब्जेक्ट क्या बनेगा हमारा, वही हम इसकी कीज़ देंगे। सबसे पहले हमने इसे दे दी की मैसेज की, जिसके अंदर वैल्यू असाइन करवा रही हूँ मैं इंटर योर सेकेंड नंबर, कॉमा। नीचे आके मैंने इसको दूसरी की दी टाइप की, और इसके अंदर मैंने लिख दिया नंबर। टाइप क्या होगी भाई, नंबर होगी। उसके बाद तीसरा मैंने दी नेम की, और इसकी टाइप मैंने बता दी, नेम क्या होगा भाई मेरा, num2 जो है मेरा इसका नेम होगा। ठीक है, देखिए मैंने सेमी कॉलन लगा दिया इसलिए यहाँ पे एरर आ गया, कॉमा लगना है, कॉमा लग गया। ठीक है, अब मैंने ये मेरा सेकंड ऑब्जेक्ट भी कंप्लीट हो गया। मैंने यहाँ कॉमा लगाया, इंटर किया, और मैंने अब यहाँ पे अपना तीसरा ऑब्जेक्ट बनाना है। तीसरे ऑब्जेक्ट के अंदर मैं सबसे पहले क्या दूँगी, मैं सबसे पहले दे देती हूँ मैसेज ही दे देती हूँ। मैसेज में क्या देना है मुझे, सिलेक्ट योर ऑपरेटर। ठीक है, यहाँ पे टाइप मुझे क्या देनी है ऑपरेटर्स की, यहाँ पे मुझे टाइप देनी है लिस्ट। ठीक है, यहाँ पे मैंने कॉमा नहीं लगाया। उसके बाद यहाँ पे मैंने जो
नेम देना है वो मैंने क्या देना है, नेम इसे मैंने दे दिया ऑपरेटर्स का। चौथा जो इसको मैं दूंगी अपनी की, वो मैं दे देती हूँ चॉइसेस की, और ये मैं दूंगी एरे में। अब यहाँ पे मैं अपने ऑपरेटर्स जो है वो ऐड कर लेती हूँ। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, ये मेरे ऑब्जेक्ट होगा कंप्लीट। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने कंसोल डॉट लॉग के अंदर करवाना है मैंने प्रिंट करवाना है किसको, अपने। या आंसर ना दूँ, अगर मैं इस वेरिएबल को नाम कैलकुलेटर दे दूँ तो कैसा रहेगा, बिल्कुल ठीक रहेगा। मैं दे देती हूँ इसे कैलकुलेटर का नाम। ठीक है, यहाँ पे मैं अब इसे प्रिंट करवा रही हूँ कैलकुलेटर को। यहाँ तक देखते हैं कि यहाँ तक हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम क्या करके देखते हैं, कंपाइल करके देखते हैं। सबसे पहले तो हमें इसे सेव करना पड़ेगा। ठीक है, हमने इसे सेव किया। अब हम इसे कंपाइल करवा के देखते हैं कि ये हमें क्या दे रहा है। ESC, जब हम ये पैकेज वो कर लेते हैं ना, तो फिर हमें पूरी कमांड लिखने की ज़रूरत नहीं होती, हम जस्ट TSC भी लिखते हैं तो भी हमारा काम हो जाता है। अब हम लिखेंगे नॉट मेन डॉट जेस। इसने क्या कह दिया, इंटर योर फर्स्ट नेम, मैंने दे दिया इसे 45। सेकंड में इसने मुझे कह दिया इंटर योर सेकंड नेम, मैंने इसे दे दिया 65। अब ये कह रहा है सिलेक्ट योर ऑपरेटर, यूज़ एरो की। तो मैंने क्या किया, मैंने कह दिया कि मुझे एडिशन करवा दो, तो इसने मुझे एडिशन करके, ओ मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने यहाँ पे कैलकुलेटर के साथ डॉट ऑपरेटर तो लगाया ही नहीं। हमने क्या किया, अब हमने यहाँ पे आके अपने कैलकुलेटर को कंसोल करवा दिया। अब हम क्या लगाएंगे, अब हम लगाएंगे इसके साथ कंडीशंस। कंडीशंस कैसे लगाएंगे, हम लगाएंगे इफ़ कैलकुलेटर डॉट ऑपरेटर इज इक्वल हो एडिशन के अगर कैलकुलेटर डॉट ऑपरेटर इक्वल हो एडिशन के, तो क्या कर दो, कंसोल डॉट लॉग के अंदर कैलकुलेटर डॉट num1 को प्लस कर दो कैलकुलेटर डॉट num2 के। ये हमारी पहली कंडीशन हो गई। अब हम क्या करेंगे, इसी कंडीशन को कॉपी करेंगे और कॉपी करके हम यही कंडीशन को यहाँ पे एल्स इफ करके ऐड कर देंगे।
और यहाँ एडिशन के बजाय हम कर देंगे सब्ट्रैक्शन। और यहाँ हम प्लस की जगह दे देंगे माइनस का साइन। अगेन हम एल्स लिख के अपनी कंडीशन को क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। यहाँ सब्ट्रैक्शन की जगह हम दे देंगे मल्टीप्लिकेशन और यहाँ हम दे देंगे स्टाइक का साइन। अगेन हम यहाँ एल्स इफ करके कंडीशन कॉपी करेंगे और यहाँ दे देंगे हम डिवीजन। यहाँ पे हम दे देंगे फॉरवर्ड स्लैश। ठीक है, हमने इसको कह दिया कि अगर कैलकुलेटर ऑपरेटर एडिशन हो तो कैलकुलेटर के num1 को कैलकुलेटर के num2 से प्लस कर दो, और अगर कैलकुलेटर का ऑपरेटर जो है वो सब्ट्रैक्ट हो तो कैलकुलेटर के num1 को कैलकुलेटर के num2 से माइनस कर दो, और अगर कैलकुलेटर का ऑपरेटर जो है वो मल्टीप्लिकेशन के बराबर हो तो कैलकुलेटर के num1 को num2 से मल्टीप्लाई करवा दो, और अगर कैलकुलेटर का ऑपरेटर जो है वो डिवीज़न हो तो फिर क्या कर दो, कैलकुलेटर num1 को कैलकुलेटर num2 से डिवाइड करवा दो। या फिर एल्स में हम इससे कह रहे हैं कि कंसोल करा दो। एल्स में तो हमें ब्रैकेट देने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट हम कह देते हैं console.log के अंदर प्रिंट करवा दो सिलेक्ट वैलिड ऑपरेटर। ठीक है, ये बन गया हमारा कैलकुलेटर। अब इसको रन करके देखते हैं। सबसे पहले मैं इसे TSC लेके कंपाइल करवाऊँगी और उसके बाद मैं इसे दूँगी नॉट main.js। ये मुझे मांग रहा है मेरा फर्स्ट, मैंने इससे कहा 56, एंटर योर सेकंड नंबर, मैंने कहा 45। अभी मुझसे कह रहा है कि सिलेक्ट योर ऑपरेटर, यूज़ एरो की, मैंने कहा सब्ट्रैक्शन। तो इसने मुझे बता दिया कि num1 56 था, num2 45 था, ऑपरेटर लगा इस पर सब्ट्रैक्शन का, सब्ट्रैक्ट होके आंसर आ गया आपका 11। अब हम अगेन करके देखते हैं, कोई और ऑपरेटर यूज़ करते हैं। मैंने कहा 4 को 20 से मल्टीप्लाई करवा दो, तो इसने मुझे आंसर दे दिया 80। अगेन करते हैं, मैंने कहा 70 को 5 से डिवाइड करवा दो, डिवीज़न करके दे दिया इसने मुझे। एडिशन रह गया, वो भी करके देख लेते हैं। मैंने इससे कहा कि 24 को 65 से प्लस करवा दो, इसने मुझे प्लस करके देखते हैं। तो इतनी आसानी से, कितनी आसान सिंपल सी कोडिंग थी, और ये हमारा मिनी कैलकुलेटर जो है ये तैयार हो गया। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी, कोडिंग भी समझ में आई होगी। यहाँ पे हमने क्या किया, पहले अपने इनक्वायरर को इंपोर्ट किया, फिर उसके बाद हमने एक वेरिएबल बनाया अपना कैलकुलेटर का, और उसके अंदर हमने क्या किया, अपने ऑब्जेक्ट्स को इसके अंदर हमने ऐड किया। सबसे पहले हमने अपना एक ऑब्जेक्ट ऐड किया जिसके अंदर हमने फर्स्ट नंबर मांगा, उसे हमने टाइप दी थी नंबर की, और फिर हमने उसे नेम दे दिया num1 का। फिर हमने इसके अंदर अपना सेकंड ऑब्जेक्ट ऐड किया, इसके अंदर हमने मैसेज दे दिया,
टाइप दे दी इसे नंबर की, और फिर नेम इसका जो है स्टोर करवा दिया num2। थर्ड ऑब्जेक्ट के अंदर हमने क्या कहा, मैसेज दे दिया सिलेक्ट योर ऑपरेटर, और फिर उसके बाद टाइप जो है वो इसे लिस्ट दे दी, नेम इसको दे दिया हमने ऑपरेटर्स का, और चॉइस के अंदर हमने क्या क्या रख दिया, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न रख दिया। कंसोल करवा दिया हमने कैलकुलेटर को, और फिर नीचे हमने लगा दी कंडीशन कि अगर कैलकुलेटर का ऑपरेटर एडिशन हो तो num1 को num2 से प्लस कर दो, अगर कैलकुलेटर सब्ट्रैक्शन हो तो num1 को num2 से माइनस कर दो, अगर ऑपरेटर जो है वो मल्टीप्लिकेशन हो तो num1 को num2 से मल्टीप्लाई करवा दो, और अगर ऑपरेटर्स जो है वो डिवीज़न के बराबर हो तो num1 को num2 से डिवाइड कर दो, और अगर इनमें से कुछ भी ना हो तो फिर एल्स के अंदर कंसोल करवा दो सिलेक्ट वैलिड ऑपरेटर। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ये था हमारा सिंपल कैलकुलेटर, जैसे हमने इजीली अपनी कोडिंग के साथ कंप्लीट किया। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो, कोई परेशानी हो, तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं या कमेंट्स कर सकते हैं। मैं आप लोग की परेशानी को और जो है आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।